सॉलिड स्टेट के इस पार्ट में आज हम लोग जानेंगे एक एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि पड़ोसी, एक एटम और उनके पड़ोसी, अगर हम अपने घर पर हैं तो हमारे आसपास में अगर 4 आदमी तो हमारे पड़ोसी कितने हो गए? 4। तो आज हम लोग समन्वय संख्या या पड़ोसी एक एटम के कितने, नज़दीक वाले एटम कितने हो सकते हैं उसको हम जानेंगे। मतलब ये कि जो वो खुद हैं उनको छोड़ करके बाकी उनके पड़ोस में कौन कौन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल क्यूबिक लैटिस को देखते हैं। जैसा कि डायग्राम में है, रेड कलर में एक एटम को रेड कलर डिनोट कर रहे हैं। इस तरह 8 को अगर एक जगह ऊपर नीचे करके रख दे तो तस्वीर कुछ इस तरह हो जाती है कि बीच के एटम को हम लेंगे, एज वाले एटम को नहीं लेंगे। उसके बाद देखिए एक्स एक्सिस में 2, वाई एक्सिस में 2 और जेड एक्सिस में 2, कुल 6 इनके पड़ोसी हो गए। अब हम लोग इसको थोड़ा कुछ और आगे बढ़ा करके हम लोग देखते हैं कि 6 के अंदर में किस तरह से ये रहते हैं। तो सबसे पहले इसमें इस फिगर में देखिए 1 2 3, अब राइट वाला, फिर लेफ़्ट वाला, फिर बिलो वाला। तो राइट के फिर अपोजिट में चौथा वाला किस तरह से हो सकता है, फिर लेफ़्ट के अपोजिट में 5वां किस तरह से हो सकता है, फिर ऊपर वाला जो बिलो था उसका ऊपर में 6ठा। तो ये एक सजावट इस तरह से, एटम एक्चुअल में स्फेरिकल रहेंगे लेकिन ये उसको समझाने के लिए इस फिगर को हमने लाया जो आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आ जाएगा। इस सिंबल क्यूबिक नंबर का इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है? 6 हो जाता है, जो क्लियर है। फिर अगर इस एक यूनिट सेल को और अगर हम एक्सटेंड करके ठीक से और देखें, ब्लू लाइन वाला हम एक्सटेंड करते तो गौर से देखने पर जो ब्लैक साइन है वही इनके कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इस तरह से ये भी 6 हो गए। अब हम लोग सिंपल और बॉडी सेंटर को एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो सिंपल में तो आपको पहले से पता है कि 8 कॉर्नर पर हैं, लेकिन बॉडी सेंटर में क्या हो जाता है कि 8 तो रहेंगे, उसके बीच में एक एटम मौजूद होंगे जो एक समझने में डिफ़िकल्ट होता है, विजुअलाइज करने में भी। उसी को हम देखेंगे। कुछ इस तरह से हम विजुअलाइज कर सकते हैं। ये क्यूब है, एक्चुअल में तो एटम स्फेरिकल रहेंगे। इसमें सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि बॉडी के बीच में किस तरह से वो हैं, और ये ब्लैक जो डॉटेड पोजीशन हमने दिखा करके रखा है तो कुछ जो क्लियर उसमें एक जगह जो है एक क्यूब जो हटा हुआ वहाँ पीले वाले में छोटा सा डॉट है, वो एक ऊपर का टिप है, वो एक एटम है। और एक जो ब्लैक नीचे का पोजीशन है उसको हम लोग बैक में नहीं देख पा रहे, वो एक है। तो टोटल को इसमें अगर हम जोड़ने की कोशिश करें तो इस तस्वीर के हिसाब से हम सभी को अगर मिला दे तो देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसके 8 हो जाते हैं। अब हम चलते हैं, जो और इससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दिखने में लगता है वो फेस सेंटर्ड है। तो एक्चुअल में फिर मैं बताऊँ कि स्फेरिकल है, लेकिन समझाने के लिए इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। तो अगर हम कॉर्नर के अलावा देखें तो हर एक फेस पर 4 फेस हैं, अब प्लस ऊपर नीचे देख लीजिए 6 अलग से एटम है।
अब अगर दोनों को जोड़ दें, एरो से मिला के देखते हैं तो दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने वाला बीच वाला के जो बनता है, जो एरो मिल करके बनता है वो एक ही बनता है, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से एटम बनते, किस तरह से बीच वाले हेमिस्फेरिकल मिल करके बन जाते हैं। लेकिन अभी उस बीच को एक समझिए। तो अब वो बीच जब एक हो जाएगा तो अगर कॉर्नर वाले को 4 को मिलाएंगे और 4 जो है मिडिल में बाएं तरफ खुद उनके ही अंदर में चारों फेस वाले को अगर मिलाएं तो वही करीबी, मिलाएंगे नहीं मतलब वही करीबी होंगे। मैंने मिला करके दिखाने की कोशिश की है, मिलते नहीं, मिला करके ये करीबी होते हैं। और तो ये 4 और 4 ये 8 हो जाते हैं। अब इनके अपोजिट वाले को अगर देखें, अपोजिट में मतलब एग्जैक्ट अपोजिट वाले एक को छोड़े, लेकिन एक जो जोड़े हैं उनके सामने के 4 को अगर मिला दें अगर, तो हमको टोटल हो जाते हैं इसमें फेस सेंटर्ड में 12 हो जाते। तो हम कह सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हुए? 6। बॉडी सेंटर्ड में कितने हुए? 8। और फेस सेंटर्ड में कितने हुए? 12। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर का ये जो मामला था, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चैनल को ज़रूर लाइक करें, लाइक और डिसलाइक बनता ही, आपको कैसा लगा हो बताने की ज़रूर कोशिश करें ताकि मैं और मेहनत करके और वीडियो बनाने की कोशिश करूं। धन्यवाद।